नमस्कार, जय भीम। दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती के महोत्सव में हम सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सत सत नमन करता हूं, करोड़ों बार नमन करता हूं। माता भीमाबाई को भी नमन करता हूं करोड़ों बार, जिस माँ ने ऐसे होनहार बालक को जन्म दिया जिससे इस देश का पूरे विश्व में उस शिक्षा के दम पर अपना वर्चस्व, अपना अधिकार जमाए और अपने शिक्षा को कोलंबिया जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर अपना शिक्षा ग्रहण किए। तो दोस्तों, आज मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी की कुछ जन्म के बारे में बताऊंगा कि बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गांव हुआ। बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किए। बाबा साहब के घर की गरीबी बहुत खतरनाक थी, क्योंकि बाबा साहब के 2-3 भाई भी रहते थे और सवर्ण कास्ट के वजह से ना खाने ना पीने, छुआछूत जैसी अनेकों प्रकार के प्रथाओं से झेल रहे थे। उन्हें स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, ना स्कूल अगर जाते थे तो उन्हें पढ़ने लोग नहीं देते थे, उन्हें गेट में बैठकर पढ़ना पड़ता था। तो दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि बाबा साहब जी का ये जयंती 132वां जयंती पूरे विश्व में भी मनाते हैं। पूरा अपना भारत मनाता है। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई विलेज नहीं है, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती ना मनाता हो। तो दोस्तों, इसी जयंती के महोत्सव पर हम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती मना रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त भी हैं, मिस्टर बुली भारती, मिस्टर गणेश भारती भी यहाँ पास उपस्थित है। तो मैं सभी भारतवासियों मैं एक अपना छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। मैं नास्तिक रवि राज भारती हूँ। मैं भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों, मैं एक संगठन का अध्यक्ष हूँ। मेरे संगठन का नाम है जय भीम सामाजिक सुधार पार्टी। जैसा आप पार्टी के नाम सोचते होंगे कि कोई राजनीतिक पार्टी है, वैसा कोई पार्टी ये नहीं है। ये पार्टी सिर्फ इंडिया में पहली एक ऐसी पार्टी है जो सामाजिक सुधार पार्टी। मैंने इसकी संस्थापक या इसका मैं संस्थापक बना हूँ, या मैं इसे तहत प्रयास करके मैं इसे और आगे बढ़ाऊँगा और बाबा साहब के पूरे मिशन पर मैं काम करूँगा। मेरे सभी साथी भी इस मिशन में मिलकर मेरे को सपोर्ट करेंगे और मेरे बहुजन भाइयों भी इस पार्टी से जुड़कर और अपने बाबा साहब के पूरे सपने को पूरा करें। क्योंकि बाबा साहब का सपना था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। यानी बाबा साहब का एक ही उद्देश्य था कि जब तक हम लोग संगठित नहीं हो सकते हैं, तब तक हम लोग कोई भी वर्चस्व या कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज के वर्तमान में आप देखते होंगे कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े प्रोफेसर, नौकरियों में भी हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है। कई सारी कंपनियों में भी हम लोग प्रताड़ित किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आप सब लोग एक संगठित होकर अपने बाबा साहब के जो सपना था कि शिक्षा, यानी आप लोग शिक्षित बनिए, एक रोटी कम खाइए, पर शिक्षित अपने बच्चों को ज़रूर करिए। क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक किसी समाज का विकास नहीं हो सकता है। बाबा साहब का कहना था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जान सकती है, वो कौम अपना इतिहास कभी नहीं बना सकती है। तो दोस्तों, एक चीज़ को आप समझिए और बाबा साहब के पूरे सपना को पूरा करिए। जब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तब तक बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हो सकता है। लोग आज के वर्तमान में बाबा साहब कहते थे कि पहले आप
इकोनॉमिकल रूप से मजबूत होइए, दूसरी बात थी कि आप सामाजिक रूप से मजबूत होइए, तीसरी बात थी कि आप पॉलिटिकल रूप से मजबूत होइए। इसके बाद भी बाबा साहब ने हम लोगों को, बहुजन लोगों को रिजर्वेशन की सुविधा भी दिलवाया। आज रिजर्वेशन की सुविधा की वजह से 131 सांसद जाते हैं संसद भवन में, लेकिन नाम जरूर लेते हैं कि बाबा साहब का जय भीम करते हैं, लेकिन आज उनकी ये हालत है, ये दशा है कि वो पार्टी के लिए काम करती है, जाते समाज के लिए हैं, रिजर्वेशन के दम पर जाते हैं। उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो जनरल सीट से जाके चुनाव लड़े। आज तक जितनी सारी भारत में पार्टियां हैं, वो आज तक कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जो मतलब रिजर्वेशन के अलावा अदर सीट से कोई SC ST को चुनाव लड़ाता हो। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग को किस तरह से पीछे ढकेलने का काम करते हैं। तो आप लोग जागिए और जितने आपके भाई बहन हैं उनको शिक्षा के प्रति प्रेरित करिए, क्योंकि जब तक इंसान के पास शिक्षा नहीं होगी तब तक वो इंसान दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है। अगर बाबा साहब ने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया कि जितना आप सोच नहीं सकते हैं। बाबा साहब ने जब लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे तो वहाँ के दौर पर वहाँ लाइट जलाने के लिए भी 9 बजे के बाद बंद कर दिया जाता था। सोचो दोस्तों, जब बाबा साहब को सिर्फ ओनली 4 से 5 घंटे मतलब लाइट की उपस्थिति देते थे कि आप 4 से 6 घंटा लाइट जला सकते हैं, इसके बाद अन्यथा बंद करें। इसके बाद सोचो बाबा साहब कितना संघर्ष करके कितनी पढ़ाई करिए, आज उनका वर्ल्ड में 6वें नंबर पर उनका विद्यमान यानी सबसे बड़े डिग्री में उनका नाम आता है। आज तक भारत में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर शिक्षा प्राप्त किया हो। तो दोस्तों, बाबा साहब के इतनी उपलब्धियाँ सिर्फ माता रमाबाई के चलते हुआ, क्योंकि रमाबाई ने कभी भी बाबा साहब के प्रति अपना क्रोध व्यक्त नहीं किया। रमाबाई ने हमेशा बाबा साहब को सपोर्ट करती रही। बाबा साहब ने अपने समाज के लिए न जाने क्या क्या योगदान दिया। बाबा साहब ने अपने समाज के लिए 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, इसके बाद भी बाबा साहब झुके नहीं। आज एक दौर था जब अपना देश 1947 में आज़ाद हुआ, तब जितने भारत के सवर्ण कास्ट के लोग थे वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब ने उसके लिए तहत प्रयास करके 17 दिन तक अकेले दम के बल पर उसने संविधान सभा में हिंदू राष्ट्र को न बनाने की घोषणा दी। बाबा साहब ने पूरा जीवन लगा दिया समाज को सुधारने के लिए, इसलिए आज बाबा साहब को सब करोड़ों लोग जानते हैं, पूरे विश्व में जानते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जानते हैं। तो दोस्तों, बाबा साहब ने क्या क्या नहीं दिया। अगर बाबा साहब ना होते तो शायद ये वर्दी, ये माइक, ये टाई, ये चश्मा हम आपके सामने नहीं बोल पाते, क्योंकि ये सब बाबा साहब का दिन है। अगर बाबा साहब ना होते तो मैं संगठन ना बना पाता, अगर बाबा साहब ना होते तो हम आपके सामने बोल नहीं पाते, अगर बाबा साहब ना होते तो हम पानी ना पी पाते, अगर बाबा साहब ना होते तो हमारा घर ना बनता, अगर बाबा साहब ना होते तो हम शिक्षित ना बन पाते, अगर बाबा साहब ना होते तो हम जैसे लोग जिसे ये ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए नीच शूद्र कहते थे। लेकिन आज बाबा साहब के इस संघर्ष के वजह से, इस मेहनत की वजह से हम लोग इतना पढ़ लिख लिए हैं कि आज हम अपने समाज के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम अपने जीवन में संकल्प लिए हैं कि मैं बाबा साहब के पूरे मिशन में तहत प्रयास करके इस मिशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा और बाबा साहब के पूरे सपने ज़रूर पूरा करूंगा। जब तक मैं इस धरती में रहूंगा तब तक मैं बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने में अपना पूरा योगदान दूंगा। क्योंकि बाबा साहब, लोग कहते हैं कि बाबा साहब क्या किए, लोग कहते हैं कि बाबा साहब क्या किए, पर लोग से पूछो कि बाबा साहब क्या नहीं किए। आज बाबा साहब ना होते तो ना जाने हमारा लोगों की क्या हालत होती, कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वही कहानी थी जब केरला राज्य में नंगली नाम की स्त्री को स्तन तक ढकने का अधिकार नहीं था। वही कहानी थी जब दुखिया नाम का व्यक्ति था, एक ब्राह्मण के घर गया था अपनी लड़की के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाने, तो वही ब्राह्मण वो दुखिया नाम के व्यक्ति को लकड़ी कटवा के घास से इतना काम करा के बिना खाए वो व्यक्ति को लास्ट में वहाँ दम घुट कर मर गया। वहाँ तक उसकी पत्नी जब
वो दुखिया व्यक्ति उससे आग मांगा चिलम पीने के लिए, तब उसने आग को फेंक कर दिया जिससे कि उसके पैर में घाव बन गया था। सोचो दोस्तों क्या हालत रही होगी आज से 200-300 वर्ष पहले। आप सोचिए, कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कि क्या हालत रही होगी हम लोगों की। हम तो अब दोस्तों बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि छुआछूत क्या होता है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं। हम लोग इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि छुआछूत क्या होती है। क्योंकि आज के समाज में जो है तो बाबा साहब का एक ही जीवन उनका कहना था कि आप लोग शिक्षित अगर बनते हैं तो अपने जो नीचे वाले भाई हैं उन्हें पे बैक दीजिए, यानी उसे शिक्षा ज्ञान दीजिए, उन्हें सलाह दीजिए। और आप जाति पात को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक इस समाज, ये भारत विश्व गुरु कभी नहीं बन सकता है। क्योंकि जब तक जातियाँ रहेगी तब तक भेदभाव रहेगा, और जब तक जातियाँ रहेगी तब तक हम एक दूसरे के प्रति घृणा करते रहेंगे। हम लोग जात के नाम पर वोट देते हैं, जात के नाम पर प्रधानमंत्री बनाते हैं, जात के नाम पर संसद बनाते हैं, जात के नाम पर एक दूसरे को इज्जत देते हैं, जात के नाम पर रिस्पेक्ट करते हैं, जात के नाम पर दूसरा व्यक्ति आपको इज्जत देता है, जात के नाम पर उसे बताता है कि तू कितनी क्या लायक है, क्या लायक नहीं है। तो दोस्तों बाबा साहब के बारे में बहुत से लोग इसी तरह बोलते रहते हैं, झूठ फूट फैलाते रहते हैं कि तुम्हारे बाबा साहब ने क्या दिया। अगर दोस्तों आज बाबा साहब ना होते तो सोचो क्या होता, कल्पना कीजिए। तो दोस्तों यही सारी बातें हमको दर्द पहुंचाती है। जब कभी मैं महात्मा ज्योतिराव फूले को पढ़ता हूं तब आप कल्पना कर सकते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फूले के समय क्या हालत थी। अगर लोग कहते हैं कि अंग्रेज बुरे थे, बिल्कुल मैं भी कहता हूँ अंग्रेज बुरे थे, लेकिन अगर अंग्रेज ना होते तो सती प्रथा कभी ना ख़त्म होती। अंग्रेज ना होते तो जो टैक्स लगता था, मूला कर्म टैक्स लगता था, वो कभी नहीं होता। अंग्रेज ना होते तो आज बाबा साहब पढ़ते ना। अगर गायकवाड़ महाराज ना होते, गायकवाड़ महाराज अगर बाबा साहब को स्कॉलरशिप प्रोवाइड ना कराते तो आज बाबा साहब कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ के ना जाते, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान था। मैं उसको करोड़ों बार नमन करता हूँ गायकवाड़ महाराज जी को कि हमारे बाबा साहब को उन्होंने अपना सहयोग दिया और बाबा साहब को स्कॉलर देकर बाबा साहब कैम्ब्रिज, कोलंबिया जैसे यूनिवर्सिटी, लंदन इकोनॉमिक्स में बाबा साहब को पढ़ने के लिए मौका दिया। अगर बाबा साहब को पढ़ने के लिए गायकवाड़ महाराज ने मौका ना देता तो शायद आज बाबा साहब की जो ये उपलब्धियाँ हैं वो कभी ना होती। क्योंकि बाबा साहब को पता था कि जब तक शिक्षा हम नहीं ग्रहण कर सकते तब तक किसी से समाज के सामने लड़ नहीं सकते, न किसी प्रकार के उनसे बहस कर सकते, क्योंकि इन्होंने लोग ने इतना झूठ बोल कर पूरी हमारे इंडिया के जितने मूल निवासी को इतना प्रताड़ित किया जितना आप सोच नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों आप लोग आज भी राम सिया, राम भगवान, कृष्ण भगवान के पीछे भाग रहे हैं। आपने आज तक महापुरुषों के बारे में कभी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हो दोस्तों? क्यों? क्योंकि जब तक आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो आप कैसे अपने बच्चों को बताएंगे कि हमारे बाबा साहब अशोक सम्राट, सिद्धार्थ गौतम और चंद्रगुप्त मौर्य, मगध के राजा, ये अपने इतने सारे राजा थे कि आप कल्पना कर सकते हैं कि अशोक सम्राट राजा थे जो अपने भारत को एक विश्व गुरु बनाया, अखंड भारत बनाया। आज बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा प्रेरित हुए थे तो एक दौर था जब महात्मा ज्योतिराव फूले थे। महात्मा ज्योतिराव के बुक गुलामगिरी जब बाबा साहब ने पढ़ा तब बाबा साहब के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि उस समय इतना प्रताड़ित हो रहा था कि आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि जब दोस्तों जब बाबा साहब ने गोल मेज सम्मेलन में गए थे, आपको पता होगा गोल मेज सम्मेलन में बाबा साहब गए थे वह पर्सनल, क्योंकि उसमें बाबा साहब ने गोल मेज सम्मेलन के लिए जाने का प्रस्ताव रखा। तब यहाँ महात्मा गांधी और ब्राह्मण जैसे सभी लोग बाबा साहब को इसके पक्ष में थे, तो गोल मेज सम्मेलन नहीं जाएगा। बाबा साहब ने गोल मेज सम्मेलन में जाकर अपनी मांग रखते हैं कि मेरे दलितों, अछूतों, भाइयों को, बहुजनों को ये हक मिलना चाहिए जिसे आज ब्राह्मणों ने सदियों से उन्हें अछूत नीच बनाया है। शिक्षित
से वंचित किया, उन्हें स्कूल जाने से मना किया, वहाँ रास्ता से मना किया। जो रास्ता से ब्राह्मण निकलता था वहाँ रास्ता से शूद्र हम जैसे लोग नहीं निकलते थे, क्योंकि उन्हें यह ग्रंथ उनके पुराण बताते थे कि अगर शूद्र का जो पैर में अगर ब्राह्मण का पैर पड़ जाएगा तो पवित्र हो जाएगा। इसीलिए हम लोग के समाज के आज से 200-300 साल पहले गले में मटकी और झाड़ू यानी कमर में झाड़ू बांधकर हम लोग को चलना पड़ता था। ये बाबा साहब ने इसको अधिकार को हम लोग को दिलाया। अगर ये सब बाबा साहब ने ये सारे अधिकार दिलाकर झाड़ू, गले में मटकी और गंदे कपड़े पहनने से, नाली नाला साफ करने से हम लोग को प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक बनने का अधिकार दिया। अगर सोचो 1 मिनट आप सोच सकते हो कि अगर बाबा साहब ने संविधान न लिखते तो सोचो अगर ये पाखंडी, ढोंगी, चूंदीवादी लोग ने, जैसे टुन्नी लोग ने अगर ये संविधान लिखते तो सोचो क्या ऐसे लिखते, क्या हाल होता, क्या अधिकार देते। जब बाबा साहब ने इस आरक्षण के लिए अपना योगदान दे रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो वही महात्मा गांधी ने बाबा साहब को कितना परेशान किया गजब से। अगर बाबा साहब को सबसे बड़ा अगर वैचारिक रूप से दुश्मन था महात्मा गांधी था, क्योंकि महात्मा गांधी ने हमेशा दलितों को वो जाति के नाम पर बनाने का उसका हमेशा इसी को सपोर्ट करता, क्योंकि बाबा साहब ये नहीं चाहते थे कि इस भारत में चाहे सवर्ण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जितने भी व्यक्ति हो, इसमें खुले की इसको आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान जी सकता है। बाबा साहब की वो दिन याद करो जिस दिन बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लागू किया था, क्योंकि महिलाओं के लिए बाबा साहब ने इतना काम किया कि सोच सकते हैं महिलाओं को धन रखने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को संपत्ति रखने, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं के लिए इतना उत्पीड़न किया जाता था, महिलाओं के लिए पुरुष ने इतना तंग करते थे, एक पुरुष ने 4 स्त्री को उससे शादी करता था। ये सब बाबा साहब का दिन है। आज महिलाएं भूल गई हैं, चाहे सवर्ण कास्ट की महिला हो, चाहे हमारे SC ST कास्ट की महिला हो, सबको ये चीज़ को जानना चाहिए कि अगर बाबा साहब ना होते तो आज तुम लोग कॉलेज में जो BA, MSc, MPhil, PhD, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर बनते हैं, तो आज कभी न बनते। आज 200 या 300 साल पहले की बात सोच लो, आज तक एक भी कोई भी स्त्री आज तक नहीं पढ़ी लिखी थी। तो बाबा साहब ने उस हिंदू कोड बिल को लागू करने के लिए अपनी कानून मंत्री के पद दांव में लगा दिया, जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें प्रधानमंत्री थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। तो ये सब इनके विपक्ष में, वो नहीं, उसमें प्रधानमंत्री जो थे बाबा साहब के हिंदू कोड बिल के समर्थक थे, क्योंकि वहाँ उस समय जब हिंदू कोड बिल लागू होने वाला था तब सवर्ण कास्ट की महिलाएं एकदम विरोध कर रही थी, बाबा साहब को नारा लगा रहे थे, देशद्रोही कह रही थी कि भीम अम्बेडकर देशद्रोही है। सोचो आज उन्हीं सवर्ण महिलाएं जाके कहीं भी देखो, कॉलेज में देखो, कंपनी में देखो, संसद भवन में देखो, कहीं भी देखो, वहीं सवर्ण महिलाओं की आज भागीदारी कहा जाए तो 50% से ज़्यादा महिलाओं की उन्हीं की है। आज भी हम लोग की महिलाएं वंचित, पीड़ित, दब के दूसरे के घर में झाड़ू पोंछा, दूसरे की खेत काटने जाती हैं। तो आज सोचो कि जो महिलाएं विरोध कर रही थी वो महिलाएं आज आगे निकल गई, क्योंकि उनके पास पहले से उनका बैकग्राउंड अच्छा था, क्योंकि उसके माँ बाप बहुत पैसे वाले थे। इसलिए दोस्तों बाबा साहब की संघर्ष इतना महान है कि उन्हें हम लोग करोड़ों बार नमन करते हैं। बाबा साहब ने सत्याग्रह किया पानी के लिए। सोचो इस भारत में हम लोग में पानी के लिए अधिकार, क्योंकि हम लोग मूल निवासी हैं, हमारे लोगों के वंशज राजा थे, हरण किया, धोखा से मारा, ना जाने हमारे राजाओं को कितनों को ये मारा। परशुराम जो था वो हमारे राजाओं, हमारी राजा रानियों को किस तरह बर्बाद किया आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जय भीम, जय भारत, जय संविधान दोस्तों।